दोस्तों, तारीख आज 11 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत की दिवाली को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर किया घोषित। पीएम मोदी बोले, दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा। भारत की 15 अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में शामिल। इसमें दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, छाऊ नृत्य भी शामिल। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, टूरिस्ट बढ़ेंगे। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को डिबेट का चैलेंज दे दिया। शाह बोले, ऐसे सदन नहीं चलेगा, मैं तय करूंगा मुझे क्या बोलना है। राहुल बोले, ये डरा घबराया हुआ जवाब। बीजेपी का कोई भी नेता मेरे साथ डिबेट नहीं कर सकता। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डू के बाद चुनरी प्रसाद में घोटाला। सिल्क बताकर 350 रुपए के पॉलिएस्टर दुपट्टे 1300 में बेचे। 10 साल में 54 करोड़ का स्कैम। ट्रस्ट ने कहा 10 साल तक चढ़ाए गए सिल्क की जगह पॉलिएस्टर के दुपट्टे। दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए तैनात होगा स्वदेशी डिफेंस सिस्टम। ड्रोन, फाइटर जेट के हमलों को नाकाम करेगा। इनके साथ कई तरह के सेंसर, रडार और एक आधुनिक कंट्रोल सिस्टम जोड़ा जाएगा, जिससे हर खतरे पर तुरंत नजर रखी जा सके। ये पूरा सिस्टम भारतीय वायुसेना ऑपरेट करेगी। अगस्त में सफल परीक्षण किया जा चुका। 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। जर्मन मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। राहुल के साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन सेम पित्रोदा भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, राहुल गांधी जब संसद चलती है तो अपने अधिकांश समय विदेश में बिताते हैं और बाद में कहते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। बिहार चुनाव के दौरान भी वह विदेश में थे। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र वालों का सोशल मीडिया बैन। ऐसा करने वाला बना पहला देश। आज से 16 से कम उम्र वाले फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना पाएंगे। एलन मस्क के एक्स का कहना है कि वह ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया प्रतिबंध का पालन करेगा। लोग बोले, भारत में भी ये नियम लागू हो। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद पर बोला हमला। कहा, अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका, लेकिन क्या कोई राहुल गांधी या सोनिया गांधी वहां गए हैं? उन्हें सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक में दिलचस्पी है। यही कारण है कि वे एसआईआर और ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बंगाल का ओवैसी हूं, चुनाव में गेम चेंजर बनूंगा। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ममता को दिया चैलेंज। कहा, मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी। 2026 में न तो टीएमसी और न ही भाजपा अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी। हरियाणा के हिसार में आज से डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। हजारों मरीज परेशान। 128 डॉक्टर गैर हाजिर, 20 ही एक्स्ट्रा मिले। 25 को भेजा नोटिस। डॉक्टरों ने कहा, हमारी मांगे पूरी न होने पर सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, इमरजेंसी सहित सभी सेवाएं ठप रहेंगी। साउंड की स्पीड से 8 गुना तेज भारत ने चिड़ी हाइपरसोनिक रेस। ब्रह्मोस 2 मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट इंजन और हाई टेम्परेचर मटेरियल होंगे तैयार। ये टेस्ट भारत के मिसाइल डेवलपमेंट पे अब तक की सबसे बड़ी छलांगों में से एक माना जा रहा है। मेरठ में जोमेटो से मंगाया चिकन, निकली छिपकली। युवक की तबीयत बिगड़ी, उल्टियां हुई, 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बवाल। किसानों पुलिस में झड़प, गाड़ियों में आग लगाई, आंसू गैस के गोले दागे। कांग्रेस विधायक घायल। किसानों ने ट्रैक्टरों से निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री की दीवार को तोड़ दिया। एमपी में पुलिस वैन कंटेनर की भिड़ंत, 4 जवानों की मौत। गाड़ी काटकर शव निकाले। नक्सल ऑपरेशन के लिए गए थे। पुलिस का डॉग सुरक्षित। एआई तय करेगा कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा। अमेरिका चीन की एआई रेस से दुनिया खतरे में। एक्सपर्ट बोले, इंसान जंग को संभाल नहीं पाएगा। इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार बोली, जरूरत पड़ी तो सीईओ को बर्खास्त करेंगे। फेलियर सामान्य नहीं, लापरवाही जानबूझकर करने के दिए संकेत। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, इंडिगो की गड़बड़ी पर सिर्फ एयरलाइन ही नहीं बल्कि डीजीसीए की भी होगी जांच। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रही है। एसआईआर पर सदन के सामने 3 मांगे रखी। पहली, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से 1 महीने पहले दी जानी चाहिए। दूसरी, सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम भी बदला जाना चाहिए। तीसरी, चुनाव के बाद ईवीएम देखने के लिए दी जाए। संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन। बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली, पीएम मोदी दिलों को हैक करते हैं। वहीं सपा नेता डिंपल यादव बोली, एसआईआर के जरिए एनआरसी लागू कर रहे। राज्यसभा में गुंजा राजस्थान का ड्रोन ड्रग्स तस्करी मुद्दा। सांसद घनश्याम तिवारी बोले, दोनों देशों के लोग रिश्तेदारों का फायदा उठाकर धंधा कर रहे। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए विशेष सहायता पैकेज की मांग की।
दिल्ली हाईकोर्ट बोला इंडिगो फेल हुई तो सरकार ने क्या किया, टिकटों की कीमत 4,000 से बढ़कर 30,000 कैसे पहुंची, अन्य एयरलाइंस ने इसका फायदा कैसे उठाया, आपने ही ऐसे हालात बनने दिए। वोट नहीं बल्कि कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका है। राहुल गांधी पर भड़के चिराग पासवान, विपक्ष का नेता होने के बावजूद आप सदन से नदारद रहते हैं। कहा चुनाव आयोग जैसी संस्था पर भी इनका विश्वास नहीं बचा है। ऐसे में ये खुद को अराजकता की ओर ले जा रहे हैं। वीर सावरकर अवार्ड के ऐलान पर भड़के कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले बिना पूछे कैसे दे दिया। कहा मुझे पुरस्कार के बारे में न तो बताया गया था और न ही मैंने इसे स्वीकार किया। उन्होंने आयोजकों को उनकी सहमति के बिना नाम घोषित करने के लिए गैर जिम्मेदार बताया। एनजीओ का दावा थरूर को बताया था। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने महिला पत्रकार को आंख मारी। इमरान खान को लेकर सवाल पूछा था। लोग बोले ये देश मजाक बन चुका है। राहुल गांधी पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान। कहा ये सबको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है क्योंकि उनकी पार्टी सिंगल डिजिट पर आ गई है। इस तरह के किरदार में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि उस व्यक्ति में कोई दम नहीं है, चरित्र में कोई ताकत नहीं है, इसलिए मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। चुनाव आयोग और भाजपा ने मिली भगत करके लोकतंत्र पर डाका डाला है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर बोला हमला। कहा भाजपा रंगे हाथ पकड़ी गई है। जो आंकड़े राहुल गांधी ने दिए हैं, जिस तरह का बिहार का चुनाव परिणाम आया, जिस तरह छीना गया, महाराष्ट्र में 90% भाजपा के उम्मीदवार जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की बनेगी बायोमेट्रिक प्रोफाइल। डिटेंशन सेंटर में योगी सरकार ने की व्यवस्था। उनकी उंगलियों के निशान, आइरिस, चेहरे की बनावट के साथ ही पहचान से जुड़ी अन्य जानकारियों को सुरक्षित किया जाएगा। संदिग्धों की सूची भी तैयार की जाएगी। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा चुनाव आयोग वोट चोरी जैसे राष्ट्र विरोधी कृत्यों को रोकने के बजाय उन्हें बढ़ावा दे रहा। माइक्रोसॉफ्ट भारत में 1.6 लाख करोड़ निवेश करेगी। एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा खर्च। सीईओ सत्य नडेला ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद किया ऐलान। रोहिंग्या मामला सीजेआई के समर्थन में 44 पूर्व जज। कहा बयान का गलत मतलब निकाला। सीजेआई बोले थे क्या घुसपैठियों को रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए। राजस्थान में किराए पर मकान दुकान लेना हुआ महंगा। नए नियम के मुताबिक किराएनामे की रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की गणना भी अलग अलग समय अवधि के लिए अलग अलग होगी। महीने भर के लिए भी रजिस्ट्री जरूरी। छत्तीसगढ़ में टीचर्स कुत्तों के बाद अब सांप बिच्छू भगाएंगे। डीपीआई ने जारी किया नया निर्देश। शिक्षकों ने कहा हमारी जान कौन बचाएगा, गरिमा का ख्याल रखें। सरकार अफसर बोले 80 का आदेश। हाईकोर्ट में मेयर का कार्यकाल बढ़ाने पर सुनवाई टली। हिमाचल सरकार बोली अध्यादेश विधानसभा में पास हो चुका। याचिका में महिला अधिकार हनन का आरोप। जयपुर की दिवाली गोयनका ने संभाली 18,000 करोड़ की कंपनी। प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में आए जाने माने बिजनेसमैन वेदांत चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने की चोमू सीकर में पढ़ाई। HSSC जल्द शुरू करेगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। हरियाणा सीटी 2025 ग्रुप सी एग्जाम के छूटे अभ्यर्थियों को राहत। चेयरमैन बोले अफवाहों पर ध्यान न दे। उत्तराखंड के राज्यपाल ने गोरखनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। सीएम योगी ने किया स्वागत। मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया। मध्य प्रदेश का 150 साल पुराना रणजीत हनुमान मंदिर में आज जलेंगे 51,000 दीप। भजन संध्या, महाभिषेक से लेकर स्वर्ण रथ में सवार होकर प्रभात फेरी पर निकलेंगे रणजीत हनुमान। सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट को लगा झटका। जंगल की जमीन गिरवी रखने के NHPC के प्रस्ताव पर सरकार ने लगाई रोक। पैसा जुटाने के मकसद से जंगल की जमीन पर बनी अपनी संपत्तियों को गिरवी रखने की अनुमति मांगी थी। यूएससी ने मुंबई में लॉन्च किया पहला रतन टाटा सम्मान। नारायण मूर्ति सहित 3 भारतीय दिग्गजों को मिला अवार्ड। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मंच पर की 2 भूल। शिवराज का भाषण बीच में रोककर अध्यक्ष ने टोका। कांग्रेसियों ने लगाया कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे। विदेश से लौटे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकारी आवास पर जापान में की गई मीटिंगों की जानकारी। कहा पंजाब में निवेश के अवसरों और औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। कंगना रनौत ने संसद में माफी मांगी। बोली राहुल ने फोटो दिखा। ब्राजीलियन महिला की निजता भंग की। LOP ने कहा था हरियाणा में चुनाव चोरी। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हजारों कपल के प्राइवेट वीडियो बने। टोल मैनेजर का कबूलनामा। अब तक 4 कर्मचारियों को हटाया।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कारें टकराई, लाशें 20 मीटर तक बिखरी। यूपी में मां और 4 बच्चों की मौत, पल भर में गाड़ियों में आग लगी, जलकर राख। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अमेजन भारत में 2030 तक 3.14 लाख करोड़ निवेश करेगी। एआई पर फोकस, 1.4 करोड़ छोटे बिजनेस को फायदा होगा, 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम सोना 116 रुपए बढ़कर 1,28,090 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी का दाम 7,457 रुपए बढ़कर 1,86,350 रुपए पर आ गया। माइक्रोसॉफ्ट भारत में 1.6 लाख करोड़ निवेश करेगी। एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा खर्च। सीईओ सत्य नडेला ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद किया ऐलान। यूट्यूब सीईओ नील मोहन को मिला टाइम सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड। टाइम मैगजीन ने मोहन की तुलना किसान से की, कहा जो वो उगाएंगे वही हम सब खाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र वालों का सोशल मीडिया बैन, ऐसा करने वाला बना पहला देश। एलन मस्क के एक्स का कहना है कि वह ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया प्रतिबंध का पालन करेगा। एआई तय करेगा कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा। अमेरिका चीन की एआई रेस से दुनिया खतरे में, एक्सपर्ट बोले इंसान जंग को संभाल नहीं पाएगा। दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए तैनात होगा स्वदेशी डिफेंस सिस्टम। ड्रोन फाइटर जेट के हमलों को नाकाम करेगा। अगस्त में सफल परीक्षण किया जा चुका। आईटेल A90 स्मार्टफोन का लिमिटेड एडिशन भारत में लॉन्च। मिलिट्री ग्रेड मजबूती और 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ 13 मेगापिक्सल कैमरा, कीमत 7,299 रुपए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत ने 101 रन से पहला T20 जीता, 74 रन ही बना सका साउथ अफ्रीका। हार्दिक की 50, बुमराह के 100 विकेट पूरे। वनडे रैंकिंग में नंबर 1 रोहित, नंबर 2 विराट, दोनों में सिर्फ 8 रेटिंग पॉइंट्स का फासला। विराट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 सेंचुरी लगाई थी। श्रीलंका सीरीज के लिए भारत के वुमेन्स T20 अनाउंस। 21 से 30 दिसंबर तक 5 मुकाबले। जी कमलिनी और वैष्णवी शर्मा को मौका। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम आज से टूरिस्ट के लिए बंद। भारत अफ्रीका के बीच 14 दिसंबर को खेला जाएगा मैच। HPCA ने लिया फैसला। आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए 350 प्लेयर शॉर्टलिस्ट। ग्रीन पृथ्वी शो, सरफराज खान पहले सेट में शामिल। 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा ऑक्शन। प्रज्ञानंद ने FID सर्किट 2025 जीता। कैंडिडेट 2026 में जगह पक्की, ऐसा करने वाले भारत के इकलौते पुरुष खिलाड़ी दिव्या हम्पी और वैशाली भी क्वालिफाई। पेपराजी पर भड़के हार्दिक पांड्या। गर्लफ्रेंड माहिका की गलत एंगल से फोटो खींचे जाने पर क्रिकेटर बोले जो हुआ वह बिल्कुल गलत था। अंडर 19 कोच की पिटाई, सिर में 20 टाके, कंधा फ्रैक्चर, टीम से ड्रॉप किए गए। 3 खिलाड़ियों ने किया हमला, पुडुचेरी की है घटना। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बर्फबारी, 10 फीट ऊंचा शिवलिंग बना। MP राजस्थान के 43 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम। वहीं यूपी के 25 जिलों में भीषण कोहरा, राम मंदिर छिपा। बरेली में पारा 6.8 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू, यहाँ गलन बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट। सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। अगले 3 दिन ठंड और बढ़ेगी। झारखंड में लगातार गिर रहा पारा, कोहरा और सिहरन बढ़ी। 5.2 डिग्री पहुंचा गुमला का पारा। 6 जिलों में छाई रहेगी धुंध, कपाएगी हवा। बिहार के 2 जिलों में 8 डिग्री पारा। सीतामढ़ी में 0 विजिबिलिटी। पटना समेत 10 शहरों में घना कोहरा, 10 ट्रेनें लेट। 19 दिसंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। हरियाणा के 12 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान से सटे इलाकों में ठंड और बढ़ेगी। हिमाचल के 6 जिलों में कोहरे की चेतावनी। कुमकुम सेरी में -6.1 डिग्री तापमान। 14 को बारिश बर्फबारी के आसार। यूपी के 25 जिलों में भीषण कोहरा, राम मंदिर छिपा। बरेली में पारा 6.8 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू, बढ़ेगी गलन। सीहोर में फसलों पर ओस जमी। बड़वानी में गुनगुने जल से भगवान का अभिषेक। गर्म कपड़े पहनाए। MP में 2 दिन कोल्ड वेव का अलर्ट। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मिस इंडिया के बाद भी एक्ट्रेस बनना मुश्किल। फिल्म हक की एक्ट्रेस वर्तिका सिंह बोली बहुत रिजेक्शन मिले लेकिन मैं कभी रुकी नहीं। ISPL के ऑक्शन में पहुंचे सलमान। नए टैलेंट लाने के सवाल पर बोले जैसे फिल्म इंडस्ट्री में लाया था, उम्मीद है वैसा कुछ न हो। इतना नंगा बेशर्म बंदा मैंने नहीं देखा। बहुत बड़ा एक्टर है पीयूष मिश्रा ने रणवीर कपूर के साथ काम करने का अनुभव शेयर किया। खाना खाने के बाद फ्लाइट में बेहोश हुई नीलम कोठारी, बोली एयरवेज की बड़ी लापरवाही, किसी क्रू मेंबर ने मदद नहीं की। नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की जोड़ी फिर करेगी कमाल। वध 2 की पहली झलक से उठा पर्दा। 6 फरवरी 2026 को रिलीज होगी फिल्म।
थ्री इडियट्स के सीक्वल की स्क्रिप्ट हुई फाइनल। आमिर खान, आर माधवन और सलमान जोसेफ फिर साथ आएंगे नजर। फिल्म का निर्देशन करेंगे राजकुमार हिरानी। बॉर्डर 2 से अहान सेठी का फर्स्ट लुक जारी। टैंक गन थामे नेवी ऑफिसर लुक में नजर आए। लोगों ने की सुनील शेट्टी से तुलना। आरजे महबूब की बॉलीवुड में एंट्री। पहली फिल्म टेढ़ी है पर मेरी है की हुई घोषणा। एक्टर जितेंद्र कुमार गुलाब के साथ फरमाएगी इश्क। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सीबीएसई 10वीं के एग्जाम पैटर्न में हुआ बदलाव। साइंस में 3, सोशल साइंस में 4 सेक्शंस होंगे। जवाब मिक्स होने पर इवैल्यूएशन नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में 530 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 12 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। एज लिमिट 45 साल। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीईटी 2025 का रिजल्ट जारी किया। 3 साल के लिए वैलिड रहेगा स्कोर। लखनऊ समेत 48 जिलों में 19 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। नीट जेईई एग्जाम दोबारा पेन पेपर मोड में हो सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने एनटीए को दिया सुझाव। 10वीं पास के लिए स्टेनो की 2381 वैकेंसी। पंजाब आंगनबाड़ी में 6110 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज। 10वीं और 12वीं पास तुरंत करें अप्लाई। आरपीएससी ने फैक्ट्री इंस्पेक्टर के 13 पदों पर वैकेंसी निकाली। अभ्यर्थी 14 दिसंबर से 12 जनवरी तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। कृषि विभाग भर्ती एग्जाम के आंसर की पर दर्ज कराएं आपत्ति। 12 दिसंबर लास्ट डेट। ऑथेंटिक बुक्स का देना होगा प्रमाण। 100 रुपए फीस। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। रोजमर्रा के कार्यों से लाभ मिलेगा और कारोबार में निवेश करने के मौके मिल सकते हैं। आज आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना शुभ रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्त रहेगा। आप नई जिम्मेदारियां लेने में थोड़ा हिचकिचा सकते हैं लेकिन उन्हें निभाने की क्षमता आपके अंदर है। आज आपके कुछ जरूरी काम अटक सकते हैं। किसी भी योजना में जल्दबाजी न करें। संयम और धैर्य से काम लेने पर अटके कार्य पूरे होंगे। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आपके अधिकांश कार्य आपकी योजना के अनुसार पूरे होंगे। जरूरत से ज्यादा सोचने या किसी बात पर एकाग्रता बढ़ाने से मन विचलित हो सकता है। एक तरफा सोच आपको गलत दिशा में ले जा सकती है। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जीवन में जो रुकावटें थी अब उनसे निकलने का समय है। कोई नया आर्थिक अनुबंध लाभ देगा और धन प्राप्ति के योग हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है जिससे थोड़ा तनाव रहेगा लेकिन आप स्थिति को संभाल लेंगे। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। किए गए दान पुण्य से मन को शांति और सुकून मिलेगा। वित्तीय मामलों में सावधानी रखें, खासकर बैंकिंग या निवेश से जुड़े कार्यों में। परिवार में मतभेद की स्थिति बन सकती है इसलिए संवाद बनाए रखें। भगवान विष्णु को तुलसी की माला चढ़ाएं। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे। ये नियम किस देश ने लागू किया। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।